खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बोलेरो सवारों ने उत्पात मचाकर की फायरिंग और लूट। रामगढ़ में सामने आई वारदात। बेरहमी से गौवंश ले जाते 2 चालकों और 1 महिला को किया गिरफ्तार। टपुकड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। जितेंद्र सिंह ने कहा, पहुंच के बजाय क्षमता के आधार पर बनेगा नया कांग्रेस जिला अध्यक्ष। पैनलों पर चिंतन कर रही है AICC। और 18 साल बाद भी हेल्थ मिशन में नहीं मिली नियुक्ति। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। रामगढ़ कस्बे में कुछ बोलेरो सवार बदमाशों ने सरेआम फायरिंग की, साथ ही मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी। पीड़ित किला मोहल्ला निवासी मुंशी गुर्जर ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके अनुसार वह घरेलू कार्य से गोविंदगढ़ मोड़ आया हुआ था। वहां सड़क के बीचों बीच खड़ी बोलेरो गाड़ी में बैठे कुछ लोग शराब पी रहे थे। जब उसने गाड़ी को हटाने के लिए कहा तो वे गाली गलौज और हाथापाई पर उतर आए। प्रार्थी जान बचाकर वहां से भाग गया। इसके बाद आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मुंशी के घर जा पहुंचे और उसके भाई राहुल के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। इसी दौरान एक आरोपी ने पिस्तौल से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे मकान के शीशे चकनाचूर हो गए। आरोपियों ने घर में रखे 25,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। साथ ही यहाँ रखा शादी का सामान तोड़-फोड़ कर बर्बाद कर दिया। उधर रामगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल मैं गोविंदगढ़ मोड़ की तरफ से अपने घर जा रहा था, किसी काम से आया था, तो वहाँ पे रॉयल्टी वालों ने आड़ी गाड़ी लगा रखी थी बोलेरो, जिस पे नंबर प्लेट नहीं थी। जब मैंने उनको मना किया कि गाड़ी इस तरीके से ऐसे नहीं लगाओगे, तो हाथापाई को उतार आ गए। उसके बाद मैं वहाँ से निकल दिया। उसके बाद पीछा किया उन लोगों ने, फिर घर पे हमला किया है, घर के शीशे फोड़े हैं, फायरिंग की है उधर ही, और उनके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करवाया आज पुलिस थाना रामगढ़ में। गाड़ी में क्रूरता पूर्वक गौवंश ले जा रहे 2 चालकों और 1 महिला को टपुकड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 गौवंश एवं 2 वाहन जब्त किए गए हैं। जांच अधिकारी धारत चंद ने बताया कि टपुकड़ा से नारनौल की तरफ जाने वाली सड़क पर टेम्पो में गौवंश ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद हेड कांस्टेबल वीर सिंह जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि टेम्पो में 4 गौवंश को रस्सों से क्रूरता पूर्वक बांध कर डाला गया था। महिला ने बताया कि गौवंश को गौकशी के लिए ग्वालदा की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने टेम्पो चालक विपिन और महिला को गिरफ्तार कर लिया। गौवंश को श्री कृष्ण गौशाला बूढ़ी बावल पहुंचाया गया है। उधर टपुकड़ा पुलिस द्वारा पिकअप से एक गौवंश बरामद कर इसके चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मिर्चुनी रोड पर की गई। पकड़ा गया चालक आकाश रेवाड़ी जिले का निवासी है। आज सूचना मिली थी 2 बजे के आसपास में कि नाकनौड़ गांव के पास कोई एक लोडिंग टेम्पो में गो तस्करी के लिए लेके जा रही हैं, जो गोकशी करेंगे। SP साहब के डायरेक्शन है कि इनको बंद करवाया जाए। तुरंत जाब्ता भिजवाया गया और एक टेम्पो जिसमें एक ड्राइवर और एक लेडीज, उनको गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 गायें और 2 बछड़े ये थे। उसके बाद फिर एक सूचना मिली तो उसमें एक टेम्पो में एक गाय और एक ड्राइवर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगातार अभियान जारी रहेगा। गायों को गौशाला में छुड़वा दिया गया। अलवर सहित राजस्थान के अन्य नए कांग्रेस जिलाध्यक्षों का ऐलान अब AICC को करना है। हाल ही में पर्यवेक्षकों द्वारा नामों के पैनल भेजे जा चुके हैं। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार पार्टी संगठन में अब नेतृत्व का चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी ने संगठन में पारदर्शिता और योग्य कार्यकर्ताओं को आगे लाने की पहल की है। इसी क्रम में जिला अध्यक्षों का चयन अब नजदीकी संबंधों से नहीं बल्कि क्षमता और लोकप्रियता के आधार पर किया जाएगा। AICC महासचिव सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अलवर या किसी अन्य जिले के लिए किसी नाम की सिफारिश नहीं की है। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से राय लेकर पैनल तैयार किया गया है। इन्हीं सुझावों के आधार पर अंतिम चयन होगा। इस मौके पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भू माफियाओं से मिली हुई है
और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने एक नई प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें जिलाध्यक्षों का जो चयन होता है वो मेरिट पर होना चाहिए, योग्य आदमी बनना चाहिए, ना कि किसी नेता का नजदीकी बने। वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो मेहनत करे, सबों को साथ लेके जाए, बूथ पर काम हो। तो इसको देखते हुए ये प्रक्रिया पूरे देश के अंदर चल रही है। आज राजस्थान 10वां प्रदेश है जहाँ ये प्रक्रिया जारी है, और इस प्रक्रिया के दौरान सारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, समूह का ये मानना है कि मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। माननीय वेणुगोपाल जी ने हम सबों को बुलाया था 24 तारीख को हमसे उनसे बैठक हुई, और उस दिन खास तौर से मैंने तो उनको यही कहा है कि सिस्टम द्वारा जो ऑब्जर्वर गए हैं, सीनियर लोग गए हैं ऑब्जर्वर्स, वो बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति हैं, जो उनको लग रहा है फील्ड के अंदर क्या आवाज है, क्या वहाँ मेरिट का है, उसके हिसाब से चयन होना चाहिए। इसलिए मैंने ना अलवर जिले के लिए, ना हमारे आसपास के जिलों के लिए, ना राजस्थान के कोई जिले के लिए मैंने कोई भी नाम दिया है। मैं सिस्टम के ऊपर विश्वास करता हूँ, और सिस्टम के अंदर जो भी सबसे मजबूत आदमी, योग्य आदमी बनेगा, उसका हम स्वागत करते हैं। भाजपा के नेता पे लगातार आरोप लग रहे हैं, लोगों की जमीनें हड़प रहे हैं, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही ये है, सिर्फ यहाँ ही नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर जिस तरह से माफियागिरी चल रही है, अडानी अंबानी जैसे लोगों को 3-3 हजार, 5-5 हजार, 50-50 हजार जमीनें दी जा रही है, तो ये सारा एक तरह से माफिया, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो किसी लोकल क्षेत्र का हो, ये सब माफियागिरी चल रही है। उधर कांग्रेस नेता अभय सैनी ने के अनुसार कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन अभियान के तहत आम कार्यकर्ताओं के बीच में से जिला अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ा है। जल्द ही जिला अध्यक्ष की सूची सामने आएगी। सैनी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस पहल से पार्टी मजबूत होगी। सर, पार्टी में जिलाध्यक्ष के लिए दिल्ली में विचार विमर्श हुआ है, पैनल तैयार हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। राजस्थान का 48 जिलाध्यक्षों पर पैनल पर चर्चा हुई है। अलवर के जिला के मामले में क्या जानकारी? अलवर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हम संगठन की कमान उस व्यक्ति को देंगे जिस व्यक्ति में सब लोगों का भरोसा हो। इसीलिए हमारे यहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, संगठन सृजन अभियान, जिसके अंदर सीनियर लीडरों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से पर्यवेक्षक उनकी राय लेते हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं, जो लोग बनना चाहते हैं उनके आवेदन लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा होती है। ये कांग्रेस का एक स्वतंत्र और स्पष्ट विचारधारा का परिचय देती है, जिसमें आम व्यक्ति को भी किसी भी जगह अध्यक्ष का कार्य करने का अवसर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जो नया संगठन हमारा यहाँ बन रहा है राजस्थान में, जो 50 जिलाध्यक्ष बनेंगे, उन सब में तमाम कार्यकर्ताओं की सहमति से ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, और जो अध्यक्ष बनेगा वो सर्वव्यापी होगा, सब लोगों के हित में काम करेगा। ऐसी सोच से कांग्रेस इस कार्य कर रही है। अलवर में भी जो सर्वे की रिपोर्ट है उसके आधार पर जो व्यक्ति को आम लोगों ने चाहा होगा उस व्यक्ति को अवसर मिलेगा, और जिस व्यक्ति को अवसर मिलेगा वो कांग्रेस के लिए कार्य करेगा। कब तक पैनल भरा जाएगा, कब तक नाम सामने आ जाएगा? मैं उस स्तर का व्यक्ति नहीं हूँ जिसमें बताऊं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में और भी बहुत से लोग हैं हमारे यहाँ, सब चीजें उनको पता है। लेकिन हमें ये पता है कि संगठन में जो संगठन सृजन अभियान चल रहा था उसका हमारा सर्वे पूरा हो गया है, और हमारे शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और शीघ्र ही उम्मीद है कि जिलाध्यक्षों की सूची आएगी, और जिलाध्यक्ष जो आएगा वो आने वाले समय के लिए अच्छा कार्य करेगा, और संगठन सृजन अभियान के तहत जिस व्यक्ति का सर्वसम्मति से नाम आया होगा उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। राजस्थान में एनआरएचएम भर्ती 2007 के अभ्यर्थियों को करीब 18 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर मदद का अनुरोध किया है। यहाँ मौजूद जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि एनआरएचएम में वर्ष 2007-8 में भर्ती 3 फेज में निकली थी, लेकिन सरकार ने दूसरे फेज की भर्ती को निरस्त कर दिया था। इसमें 6172 पद थे। उनके पक्ष में 3 बार हाईकोर्ट से फैसला भी आ चुका है। हाल ही में 15 अक्टूबर को डबल बेंच ने भी इसी तरह का निर्णय लिया है। इसमें अलवर में करीब 150 अभ्यर्थी हैं। इससे पहले भी 19 दिसंबर 2018 को एकल पीठ ने 6 हफ्ते में नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन विभाग ने कार्रवाई नहीं की। अब डबल बेंच ने वही फैसला बरकरार रखते हुए सरकार को 15 अक्टूबर तक नई सूची जारी करने और याचिकाकर्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आदेश के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है।
हमारा NRHM 2007-8 का मामला है। 2007-8 में सरकार ने NRHM में GNM सेकंड ग्रेड की भर्ती निकाली थी, जिसमें 3 फेज में भर्तियां निकाली है। इन्होंने क्या किया कि सेकंड फेज की भर्ती को निरस्त कर दिया, जबकि इनको इसका कोई अधिकार नहीं था। तो केंद्र सरकार की भर्तियां थी NRHM की, उसमें हम 3 बार हाई कोर्ट से अपना केस जीत चुके हैं, सिंगल बेंच में, वृहद कोर्ट में, और अब डबल DB बेंच स्पेशल वाली में। हम अभी 15/9/25 को हमारा आदेश हुआ है। अब गवर्नमेंट से हम यही निवेदन करते हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें। सवर्ण समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर बेरोजगार युवाओं को आरक्षण के प्रति जागृत बनाया जाएगा। इसके लिए जयपुर से जन जागरण यात्रा शुरू की गई। इसके पोस्टर का विमोचन पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित अन्य अतिथियों ने किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में तो EWS प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में युवाओं को लाभ मिलने में बाधा आ रही है। इसी दिशा में जन जागरूकता चेतना रैली का जयपुर से शुभारंभ किया गया। वहीं अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय नरूका सहित अन्य लोगों ने पोस्टर का विमोचन किया। पूर्व मंत्री सिंह के अनुसार बाइक से विक्रम सिंह ने यह चेतना यात्रा शुरू की है। इस प्रकार की 6 यात्राएं पूरे देश में निकाली जाएंगी। करने के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, एक बहुत बड़ा स्रोत है जो आपकी तरफ देख रहा है। युवा राजस्थान से जा रहा है देहरादून तक, हरिद्वार तक, अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर होते हुए, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है कि ये यात्रा ऐसी 6 यात्रा पूरे देश के अंदर करने की जरूरत है। तो ये इससे हमें एक सबक ये लेना चाहिए कि EWS का अब तो थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं, थोड़ा पहचानने लगे हैं, लेकिन अभी इस स्कीम के बारे में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जानते ही नहीं है EWS का क्या हमें लाभ मिल सकता है, हमारा जो हक है हमें हक कैसे मिल सकता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहूंगा कि आप, और इस मंच से ये भी कहना चाहूंगा, सावधानी से आप चलें, पूरा हेलमेट, पूरा आपका जो राइडिंग का गियर है उसको पहन के चलिए, क्योंकि हजारों लाखों लोग EWS के लिए जो लाभान्वित है वो आप सबों को की इस यात्रा की शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं। उधर यात्रा संयोजक विक्रम सिंह धोलारिया ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य है EWS वर्ग को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। यात्रा के माध्यम से एकता, सम्मान और अधिकार की पहचान को मजबूत किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह धुदलिया है। चूरू जिले के पास में धुदलिया गांव है मेरा। EWS सरलीकरण को लेकर जो राजस्थान मॉडल है उसी को तर्ज को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में एक जागरूकता रैली का प्लान किया है, जिसमें ये पहले फेज का रैली है। वो जयपुर से रवाना होकर आज अलवर आई है। अलवर से दिल्ली और हरिद्वार, देहरादून होते हुए अलीगढ़, मुजफ्फरनगर होते हुए भरतपुर, फिर वापस जयपुर के लिए। इसके 5 फेज और हैं जिसमें पूरे हिंदुस्तान को कवर करना है। मुद्दा यही है कि EWS की जागरूकता लाना, EWS की हर विद्यार्थी बात करे, जो लोग भी EWS कैटेगरी में आते हैं वो सब को पता होना चाहिए कि EWS क्यों जरूरी है, और EWS में जो खामियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दूर करे। अलवर में राष्ट्रीय साइबर जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क करना और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस लाइन पर एडिशनल SP शरण कामले ने किया। यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में पुलिस अधिकारी, जवान और युवाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने साइबर फ्रॉड, फेक लिंक, OTP चोरी, सोशल मीडिया ठगी और ऑनलाइन अपराधों से बचाव के संदेश दिए। इस आशय के बैनर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाया गया। अक्टूबर 2025 नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, और उसके अंतर्गत जो है अलवर पुलिस अलग अलग तरह के कार्यक्रमों से, प्रोग्राम से, अवेयरनेस कैंपेन से लोगों में साइबर अपराधों के खिलाफ अवेयरनेस कर रही है। और बेसिक जानकारी जैसे 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है, या www.cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है जहां साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही उसके अलावा जो संचार साथी पोर्टल है, जिसपे कोई अगर व्हाट्सएप नंबर से या किसी मैसेजेस से या किसी कॉल से कोई फ्रॉड उनके पास कम्युनिकेशन आता है तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक जानकारी है, जहां जो लोग हैं साइबर क्राइम के खिलाफ, उनको अगर कोई शिकायत करनी है तो वहाँ पहुंच सकते हैं या वो बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही कौन कौन से टाइप के साइबर फ्रॉड है जो आजकल ट्रेंड में है और उस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आज अलवर पुलिस
जिसमें लाइन के जवान थे, साथ ही थानों से आए हुए जवान थे। वो अपनी साइकिल लेकर आए थे और एक रैली निकाली थी साइकिल की, ताकि लोगों को पता चले कि और साइबर अवेयरनेस के बारे में वो थोड़े और सेंसिटाइज हो जाए। खेड़ली थाना अंतर्गत ग्राम रोनी जाथोन में दो सगे भाइयों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के पड़ोसी भूरा ने बताया कि घायल की गांव में परचूनी की दुकान है। आरोप है कि घायल के 3 भाइयों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। इस दौरान नगो नाम की महिला भी जख्मी हुई है। उधर खेड़ली थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दी गई है और कुछ लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने कहा कि आपसी पारिवारिक विवाद की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। रोनिया थान का रहने वाला हूँ। इसकी दुकान पे से मैं सामान लेके गया था। सामान लेके गया तो मैं घर जा पहुंचा था, इतना में ही इसके भाई ने इसके सर पे और हाथ तोड़ दिए थे। बेहोशी हालत में मैं लाया हूँ इसको उठा के। फिर मैं लाया था, फिर मुझको तो पता भी नहीं था लगता, पर गांव के अंदर घने लोग थे। लेकिन मैं पहुंचा, इतने घर पहुंचते ही पीछे से कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अगर कोई बातचीत होती तो मैं वहां रुक जाता, तो समझाता, इनको भी समझाता और इसको भाई को भी समझाता। पर लेकिन क्या करें, मैं तो पहुंचा भी नहीं, कोई बात भी नहीं। और फिर इनके पीछे से झगड़ा, इसका मारपीट की है। मैं इनको उठा के लाया। हाँ, यहाँ ले आया हूँ। इनका भाई का नाम क्या है? कल्लन जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम रशीद। आप क्या लगते हो इनके? हम तो गांव के रहने से बेटे लगते हैं, नाता में तो पड़ोसी हैं। अलवर के अपना घर शालीमार में पिछले अरसे में हुई चोरियों को लेकर सदर थाना एसएचओ को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें बताया गया कि एक्सटेंशन में स्थित जी टावर में पूर्व में भी संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली चोरियों का भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। ऐसे में पुलिस से असामाजिक तत्वों पर लगाम और विशेषकर जी टावर में सघन जांच अभियान चालू करने का आग्रह किया गया है। वहीं यहां किराए पर मकान दिलाने वाले के नाम पर खुले हुए ऑफिसों पर भी कार्रवाई पर जोर दिया गया है। सभी शालीमार वासियों के साथ में हम पुलिस थाना सदर में आए हैं और एसएचओ साहब से मिले हैं रमेश जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे और शालीमार में असामाजिक तत्व जो फैले हुए हैं उनको रोक लगाई जाएगी। क्या प्रमुख मांगे थी आपकी और ज्ञापन में क्या थी? हमारी आज से जो 3 महीने पहले चोरियां हुई थी शालीमार में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके संबंध में, और अराजकता फैली हुई है उसके संबंध में, और रोजाना शाम को जी टावर के पास अश्लील गतिविधियां होती हैं, इसके संबंध में हम एसएचओ साहब से मिले थे। आज उनको हमने ज्ञापन दिया है। आज जो है सोसाइटी के सम्मानित सदस्य जो है माननीय थानाधिकारी महोदय से मिले थे और जो शालीमार नॉर्थ में जो 5-6 चोरियां हुई हैं उनमें अब तक जो चोरी की जो है वारदात हुई है उसको खोलने के लिए क्या क्या प्रयास किए एसएचओ साहब ने हमें बताया है और उनसे निवेदन किया है कि इस मामले में आवश्यक जो भी कार्रवाई की जा सके करके और जो है आम जनता को राहत दिलाएं। और इसके अलावा जो अनावश्यक रूप से असामाजिक तत्व जो है किराए पे रह रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था की जाए। और जो है जो आम रोड है साउथ और नॉर्थ जोन के, उसमें रात में असामाजिक तत्व जो है वो दारू पीते हैं, आने जाने वाली महिलाओं को, पुरुषों को बदतमीजी से बात करते हैं, उसकी गश्त बढ़ाई जाए। और एसएचओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम कल से जो है गश्त बढ़ा देंगे। और आप भी सोसाइटी के लोगों से भी उन्होंने निवेदन किया है कि आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। अलवर स्थित हैप्पी स्कूल परिसर में जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा और प्रतिभा से किसी भी समाज और देश के विकास की मजबूत नींव पड़ती है। उधर कार्यक्रम के संयोजक विजेंद्र कामिया ने बताया कि इस साल जिले भर से चयनित लगभग 150 मेधावी विद्यार्थियों और युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें कोली समाज सहित विभिन्न समुदायों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। गौरतलब है कि कोली समाज राजस्थान युवा विंग एवं जिला इकाई की ओर से कला भारती रंगमंच पर यह कार्यक्रम हुआ। आज का जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो कार्यक्रम है अखिल भारतीय कोली समाज जिला शाखा अलवर एवं प्रदेश युवा विंग राजस्थान के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में ये प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मैं विजेंद्र कामिया जो प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा विंग का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच पधारे अलवर जिले के
जो छात्र हैं छात्रा हैं जिन्होंने 10वीं से लेके MA तक या किसी भी डिग्री या डिप्लोमा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही हमारे राजस्थान लेवल पर जो हमारे प्रतिभागी है, जिनका IAS, RAS, IPS, RGS, MBBS, IIT में सिलेक्शन हुआ है, उनको भी हमने आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही लगभग आज हमारे जिले के और जिले के बाहर के 150 के आसपास के प्रतिभागी अब तक आ चुके हैं, जिनमें MBBS हैं, RAS भी हैं और हमारे कुछ नवनिर्वाचित जो अच्छी पोस्ट पर अधिकारी है उनको भी आज सम्मानित किया गया। उधर इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने कोली समाज छात्रावास के लिए भूमि आवंटन में मदद का भरोसा दिलाया है। इसे लेकर इन्हें समाज की ओर से ज्ञापन सौंपा गया था। कार्यक्रम के संयोजक विजेंद्र ने बताया कि मंत्री संजय शर्मा ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया है। साथ ही UIT में छात्रावास आवंटन संबंधी फाइल को जल्द ही पास करवाने और स्थान चिन्हित करने की भी बात कही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि श्रीमान संजय शर्मा जी को हमने समाज के एक लंबित और बहुत ही लंबे समय से प्रक्रियाधीन कोली समाज के छात्रावास की हमारी जो मांग है उनके समक्ष हमने रखी है, क्योंकि कोली समाज एक दलित है, वो अलवर शहर में उनके लिए कोई छात्रावास नहीं है। गाँव से आने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो गरीबी के कारण या कमरा ले नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए हमने निःशुल्क जमीन आवंटन के लिए मांग रखी गई है, ताकि एक ऐसा भवन तैयार किया जाए जिसमें निःशुल्क खाने पीने और रहने की व्यवस्था प्रतिभागियों को मिल सके। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हाँ, आज हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि मोदी ने आश्वासन दिया है कि जो UIT में जो फाइल हमारी प्रक्रियाधीन है उस पर जल्द कार्रवाई होगी और शहर के किसी एक चौराहे पर झलकारी बाई की मूर्ति के लिए चिन्हित किया जाएगा। और वहीं क्षत्रिय कार्मिक समिति के दीपावली मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह में 100 होनहारों का अभिनंदन हुआ। अलवर में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के संयोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि समिति द्वारा हर वर्ष प्रतिभावान विद्यार्थियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं और समाज का नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष 100 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उत्साहपूर्वक दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। आज क्षत्रिय कार्मिक समिति के द्वारा 5वां दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो हमारे नवनियुक्त कार्मिक हैं उनका सम्मान समारोह, जो RAS में जिनका पदस्थापन हुआ है उनका सम्मान समारोह, जिनका सेवानिवृत्ति हुई है उनका सम्मान समारोह तथा जिनको पदोन्नति मिली है उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भंवर साहब हैं। विशिष्ट अतिथि जो हमारे हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब, जो EWS के विषय में हमारी पूरी विचारें रख रहे हैं वो हैं। साथ में संजय सिंह नरुका जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ में उमेद भाया जी पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तर अलवर के, वो इसमें आए हैं, सम्मिलित हुए हैं। साथ में हमारे क्षत्रिय छत्राणीय जो हैं यहाँ पे बंधु, उन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कितने लोग सम्मानित किए गए? लगभग 100 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है और उनके विचार रखे गए हैं। साथ में यह है कि हम समाज के हित में क्या कार्य कर पाएंगे, उस सब की विचारधारा को लेकर हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। अलवर में विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट का आयोजन हुआ और इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। शांति कुंज स्थित अखाड़े वाले हनुमान मंदिर में रविवार को आस्था और श्रद्धा के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। दीपावली के बाद पहले रविवार को आयोजित होने वाला यह पर्व लगातार 20 वर्षों से समाज को भक्ति और सद्भाव का संदेश देता आ रहा है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए और महाप्रसाद ग्रहण किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आयोजन की जानकारी दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ अखाड़े वाले हनुमान जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मिश्रा परिवार, हमारे मौजपुर वाले जो हमारे भाई हैं, हेमंत, राजेश, रामदास जी, शिवदास जी, ये सब पिछले 20 वर्षों से अनवरत रूप से लगातार दीपावली के बाद पहले संडे को यहाँ अन्नकूट महोत्सव करते हैं और जिसमें पूरे जिले से श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेते हैं और हम बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं कि जिले में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे और इसी तरीके से जिले के सब लोगों का प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। और ये जब तक बजरंगबली चाहेगा, 20 साल तो हो गए अनवरत रूप से, जब तक बजरंगबली चाहेगा तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। और वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के प्रकोप से अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण किया गया था। इस दिव्य घटना का स्मरण करते हुए देश भर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
रविवार को भी इस आयोजन की कड़ी में अलवर शहर के कालाकुआं रामकिशन कॉलोनी स्थित वेंकटेश बालाजी धाम में भक्त उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने बालाजी महाराज के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर में सुगंधित पुष्पों और जयकारों के बीच विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर के महंत सुदर्शनाचार्य महाराज ने अन्नकूट की परंपरा की जानकारी दी। श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम ट्रस्ट के द्वारा ये 26वां अन्नकूट मनाया जा रहा है। पूरी रात्रि निर्माण कार्य चला है, जिसमें 15 हलवाई और 25 कार्यकर्ता लग करके 10 कुंटल बाजरा, 5 कुंटल चावल, 2.5 कुंटल मूंग, 10 कुंटल सब्जी, 20 ड्रम कढ़ी ये तैयार हुई है। और मंदिर में भगवान के सामने 165 प्रकार का व्यंजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया गया है। भक्तजन भगवान के इस अन्नकूट महोत्सव का साल भर प्रतीक्षा करते हैं। आप बाहर लंबी लाइन देख सकते हैं, कतार लगी हुई है इस समय, और प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकर के जाते हैं, अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ पर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी है। अन्नकूट का महत्व यह है कि प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। यही बात कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गिरिराज पर्वत का पूजन कराया, और तभी से यह अन्नकूट महोत्सव विशेष रूप से मनाया जाने लगा। पूर्व काल में देवराज इंद्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए नए अन्न आने पर भक्तजन भोग लगाते थे। और वहीं अलवर के अपना घर शालीमार 30 बीघा स्थित भव्य श्री राम मंदिर में रविवार को विशाल अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने प्रसाद पाया। निदेशक अशोक सैनी ने बताया कि अन्नकूट के लिए 3 क्विंटल बाजरा, 1 क्विंटल मूंग, 1 क्विंटल चावल और मिक्स सब्जी सहित 10 ड्रम कढ़ी बनाई गई है। इससे पहले सुबह भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर भोग लगाया गया। अपना घर शालीमार में राम मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इसमें सुबह 9:15 बजे हमने भगवान को भोग लगाया और 9:15 बजे से यहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है। पब्लिक खा भी रही है, लाइन लगा के भारी संख्या में पब्लिक आई है। इसके लिए सारी पब्लिक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 4 बोरी बाजरा था, 1 कुंटल गेहूं चावल थे, 1 कुंटल मूंग था, बाकी 10 ड्रम खड़ी थी। और उधर अलवर में मन्नी का बड़ के समीप स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में भी अन्नकूट का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर महंत पुष्कर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि एकलिंग महादेव मंदिर में हर बार यह आयोजन होता है। यहाँ सुबह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई, साथ ही भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। एकलिंग महादेव मंदिर में आज अन्नकूट का प्रोग्राम है। वैसे तो गोवर्धन के दिन होता है, पर हमने यहाँ इतवार को 26 तारीख को रखा है, जो सुबह भोग लग के प्रसाद वितरण हो रहा है। किस चीज का भोग लगा है, क्या यह है? कढ़ी है, मूंग है, बाजरा है, चावल है और खीर है। इनका प्रसाद का भोग लगा के वितरण किया जा रहा है। और वही बात करें अलवर के जय किशन क्लब की, तो यहाँ भी अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्लब सदस्यों की ओर से यहाँ स्थित हनुमान मंदिर में सर्वप्रथम भगवान को चोला चढ़ाया गया। इसके बाद पूजा अर्चना हुई, साथ ही अन्नकूट प्रसाद का वितरण हुआ। श्रद्धालु अनिल चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मैं अनिल चौधरी जय किशन क्लब में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। यहाँ पर अन्नकूट प्रसादी का प्रोग्राम रखा गया है। पिछले काफी वर्षों से यहाँ पे अन्नकूट प्रसादी की जाती है, जो क्लब मेंबरों द्वारा की जाती है। उसमें बहुत सारे लोग, सारे क्लब मेंबर अपने परिवार से ही पधारते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं। आज सुबह हनुमान जी को पहले नहलाया धुलाया गया, फिर उनका चोला चढ़ाया गया। उसके बाद आरती हुई। आरती से पहले पूजा का प्रोग्राम हुआ। उसमें हम एग्जीक्यूटिव मेंबर सब बैठे थे, पूजा कराई पंडित जी ने। उसके बाद भोग लगाया। भोग के बाद प्रसादी वितरण का प्रोग्राम चल रहा है। सब लोग प्रसादी वितरण पाने आ रहे हैं, क्लब मेंबर अपने परिवार सहित, और सबको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। आप भी पधारे, कृपया प्रसाद लेके आप भी जाए। वहीं श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति द्वारा केदारनाथ धाम उत्तराखंड में आयोजित 8वें भंडारे का 23 अक्टूबर को समापन हो गया। यह भंडारा अप्रैल में आरंभ हुआ था। समिति के प्रवक्ता मुकेश विजय ने बताया कि 175 दिनों में लगभग 5 लाख लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही हजारों श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था समिति की ओर से की गई। उधर समिति के सेवादार मनोज शर्मा, मनीष गुप्ता, भागीरथ सोनी एवं अन्य का अलवर लौटने पर अभिनंदन हुआ। इस दौरान झाबरमल यादव, आरपी महावर, सुरेश गुप्ता, एसके पारिक,
सुरेश श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति के प्रधान जय शिव गुप्ता, अमित गोयल, अरुण जैन और महेश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। समिति के प्रधान सेवादार मनोज शर्मा ने बताया कि इस बार पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश अधिक होने से भंडारा चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद माइनस टेम्परेचर में भंडारे को लगातार चलाया गया। अलवर में स्कीम 2 गुरुद्वारा सिंह सभा से तीसरी प्रभात फेरी निकाली गई। इसका स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा करके किया गया। गौरतलब है कि लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। रविवार को प्रभात फेरी में उप प्रधान गुरप्रीत सिंह, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह, प्रेम सिंह, डीपी सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं मुख्य शबद गायक हरप्रीत सिंह, मुख्य ग्रंथी रंजीत सिंह और तबला वादक बबलू सिंह ने शबद कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इसके बाद अरदास की गई और प्रसाद वितरण हुआ। अलवर स्थित निरंकारी सत्संग भवन में जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने सदगुरु का अमर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संसार में जब जब भी धर्म की हानि होती है, निराकार प्रभु परमात्मा सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य पूरी मानव जाति का कल्याण करना है। उधर अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी संत समागम में जाने के लिए सभी श्रद्धालु सेवादार तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जिला संयोजक ने मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस अवसर पर बाल संगत के बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस बारे में निरंकारी मंडल से जुड़े अमृत खत्री ने जानकारी प्रदान की। नेक कमाई फाउंडेशन एवं खंडेलवाल महिला मंडल संस्था की ओर से अलवर के रिवाज रिजॉर्ट में 11 बेटियों का सामूहिक कन्यादान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, मुंडावर विधायक ललित यादव सहित धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे। मुख्य संयोजक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई समूह द्वारा लगातार सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कई प्रवासी भारतीयों की ओर से भी इस तरह के कार्यक्रमों में सहयोग और सहभागिता के लिए संपर्क किया जाता है। उधर मंच से वक्ताओं ने कहा कि बेटियों का सम्मान और उनकी खुशियों में सहभागिता ही सच्ची समाज सेवा है। इस अवसर पर नवविवाहित दंपतियों को गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक उपहार सामग्री भी भेंट की गई। नेक कमाई फाउंडेशन एवं खंडेलवाल महिला मंडल संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से 11 बच्चियों का कन्यादान किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मोहन जितेंद्र सिंह जी थे। अभी तक हम नेक कमाई फाउंडेशन 280 बच्चियों का कन्यादान कोरोना काल से अब तक कर चुके। इसके अलावा अन्य भी हमारे सेवा कार्य हैं, जैसे हमारे द्वारा 2 सिलाई सेंटर चलाए जाते हैं महिलाओं के लिए। 500 महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं और 2 स्कूल हम ऐसे बच्चों के लिए चला रहे हैं, ज्ञान संस्कार वृक्ष के नाम से, जो सड़कों पे कचरा बीनते हैं। हम चाहते हैं उनको ज्ञान के साथ साथ संस्कार भी मिले ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सके। इसके अतिरिक्त भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें दादी है, पोता पोती है, न उनके माँ बाप हैं, न उनका दादा है। ऐसे परिवारों को हमने एक दुकान बता रखी है जहाँ से उनको हर महीने राशन मिले। इसके अलावा जो भी सेवा कार्य हमारी निगाह में आता है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी यथासंभव मदद करते हैं। ये नेक कमाई फाउंडेशन का जो ये सेवा कार्य है, ये इतना पॉपुलर हो गया कि हमारे पास विदेश से भी फोन आए, इंडिया से भी बड़े बड़े शहरों से फोन आए। लोग फेसबुक पे देखते और देखने के बाद हमें फोन करते हैं, भैया क्या कार्यक्रम है, हम उनको बताते हैं। वो कहते हैं आगे जो भी प्रोग्राम करो हमें सेवा का मौका अवश्य दो। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना?
आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768. डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टैला तहसील के ग्राम बिरकड़ी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों ने आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने की गुहार लगाई। इस पर तहसीलदार प्रवीण दहिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रास्ते का सीमांकन करवा दिया है। ग्रामीणों की सहमति से करीब 700 मीटर लंबे रास्ते से कीकर, मेड़ और तारबंदी आदि को JCB से हटवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। इस पर ग्रामीणों ने तहसीलदार दहिया सहित कानून और पटवारी का साफा पहनाकर स्वागत किया। आज ग्रामीण सेवा शिविर था यहाँ पे बिरकड़ी गांव में, बिरकड़ी ग्राम पंचायत में। तो लोगों के कैंप के अंदर शिकायत आई थी कि रास्ते पे एक अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने 2 तरफ से। तो मैं अपने पटवारी और गिरदावर जो अपनी रेवेन्यू की टीम है उसके साथ मौके पे पहुँचे और रास्ते का सीमांकन किया गया। उसमें वास्तव में पाया गया कि दोनों तरफ से अतिक्रमण है और लोगों का सहयोग के साथ मौके पर ही आके हमने पूरे इस रास्ते को आगे तक इसको ये एक 700 मीटर का रास्ता था लंबा, जिसको आज तहसीलदार साहब जो कैंप लगा था हमारा यहाँ बिरकड़ी पंचायत में, उस कैंप के माध्यम से उनको हमने प्रार्थना पत्र पेश किया और वहाँ पर जो दोनों तरफ कीकर बोली थी उसको हटा करके तहसीलदार साहब ने इस रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया, जिससे सभी ग्रामीणवासी बहुत खुश हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, सबको राहत मिली है साहब। इससे सभी के लिए कैंप आज एक सहारनपुर रहा सर, बहुत अच्छा हो रहा है। तहसीलदार जी को बहुत बहुत हम प्रशासन साहब, अधिकारी महोदय, कैंप प्रभारी तहसीलदार महोदय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथ ही इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान मंत्री यादव ने कार्यकर्ताओं से घर घर जनसंपर्क बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को हर नागरिक तक पहुँचाने का आह्वान किया। 2 कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में और दूसरा विधानसभा के इस स्वदेशी भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान में जुड़ने वाले सभी कार्यकर्ताओं के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में हिंदुस्तान के शासन चलाने के तरीके में, शासन की नीतियों में और शासन के विषयों में बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव हम इस तरीके से महसूस कर सकते हैं कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग शासन में हुआ है उतनी ज्यादा पारदर्शिता आई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम भी किया है। देश में प्रधानमंत्री जी जब 2014 में सरकार में आए थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि जनधन खाते खोलने का अभियान शुरू किया गया था। और जब जनधन खाता खोलने का अभियान किया गया था तो कांग्रेस के लोगों ने ताने मारे थे कि खाते खोलने से क्या होगा। आज देश के करोड़ों लोगों के खाते में, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो,
पेंशन का पैसा हो, स्कॉलरशिप का पैसा हो, या आपदा का पैसा हो, या कोविड के समय में महिलाओं के खाते में पैसे जाने का विषय हो, आज लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपया बिना किसी पटवारी के, बिना किसी तहसीलदार के, बिना किसी बिचौलिए के सीधे लोगों के खातों में जाते हैं। 10 सालों में भारत कितना परिवर्तनशील हुआ है। मैं अगर यहां पर ये पूछूं इस सभा में कितने लोग हैं जिन्होंने सीधा यूपीआई से पेमेंट किया अपने खाते बैंक फोन से, कितने लोगों ने, जरा हाथ खड़ा करें। लगभग यहां पर 50% से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्र के होने के बाद भी यूपीआई से सीधा पेमेंट कर रहे हैं। अभी जब मैं पिछले दिनों दुबई गया था, वहां के काउंसलेट जनरल आए थे सतीश जी, उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली और दिल्ली से उज्जैन जा रहे थे और कैश भी भूल गए और क्रेडिट कार्ड भी भूल गए। उन्होंने कहा दिल्ली का तो मैं काम चला लेता, लेकिन उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाना था। मैंने कहा किसी को फोन करूंगा, पर मैंने यूपीआई का इस्तेमाल शुरू करना प्रारंभ किया और मैं उज्जैन तक पूरी यात्रा करके आ गया। मुझे कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, न क्रेडिट कार्ड का ध्यान में आया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने विभागीय अधिकारियों से मिलकर समस्याओं से अवगत करवाया। जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मुख्य डीईओ महेश कुमार गुप्ता, डीईओ माध्यमिक महेश मेहता और प्राथमिक देवेंद्र चौधरी सहित एडीपीसी मनोज शर्मा से मिले। इस दौरान कन्हैया लाल शर्मा, प्रदीप मीणा, महावीर रश्मिदेव, प्रेम जाट और शेर सिंह मीणा आदि उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि कनिष्ठ सहायक चिनार वशिष्ठ की पदोन्नति एवं प्रियंका गुर्जर के प्रोग्रामर पद पर चयन होने पर उनका अभिनंदन हुआ। साथ ही नवनियुक्त व्याख्याता विपेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक अभय कुमार जैन, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष पुलकित खंडेलवाल एवं उप प्राचार्य रामकेश मीणा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। उधर स्टाफ सचिव एवं वरिष्ठ अध्यापक ज्योति सैनी ने भी अपने विचार रखे। और अब खबर अकबरपुर से, जहां पुलिस ने अवैध गांजा ले जाने के आरोप में मालीबाज गांव से एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसके पास से 603 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। थानेदार ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि मुखबिर से साहोड़ी से सतपाल यादव द्वारा गांजा ले जाने की सूचना दी थी। इसके बाद एसएचओ जाब्ते के साथ पहुंचे और आरोपी के निवास से 603 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया है। वहीं सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज समय 11:32 AM पर जरिए मुखबिर इत्तला मिली थी कि गांव सावल में और एक अवैध गांजा लेके जा रहा है सतपाल नाम का व्यक्ति, जो अपने घर की तरफ जा रहा है। उक्त इत्तला पर उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मन एसएचओ मैं थाने के जाब्ते के थाने से रवाना होकर सतपाल यादव के मस्कन पर पहुंचा, जहां पर सतपाल यादव के कब्जे से 603 ग्राम गांजा बरामद हुआ था, जिसको मौके पर जब्त किया गया। अलवर के नटनी का बारा स्थित देवनारायण मंदिर में प्रेम पटेल की अध्यक्षता में गुर्जर समाज ने समाज सुधार पर बैठक की। इस दौरान कुरीतियों की रोकथाम पर चर्चा हुई। बैठक में अलवर और मालाखेड़ा तहसील के 30 गांवों के गुर्जर समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके लिए 21 लोगों की कमेटी भी गठित की जाएगी। उधर प्रेम पटेल ने बताया कि यह समिति गांवों में जाकर जागरूकता फैलाएगी। मृत्यु भोज और मिलनी का कार्यक्रम बंद करने एवं लगन टीका और पहरावनी में सिर्फ 101 रुपए का शगुन लेने का प्रस्ताव लिया गया। साथ ही पुत्र महोत्सव पर आयोजित भोज बंद करने आदि प्रस्ताव भी लिए गए हैं। इस मौके पर तोताराम गुर्जर, विक्रम पटेल, बनवारी पटेल, ओम प्रकाश गोलियां, बंटी कसाना, अमर सिंह, रामजीलाल बैंसला, पदमचंद मुंशी और माया राम आदि मौजूद रहे। 5 तारीख को पनियाला के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी गुर्जर समाज की, जिसके अंदर 33 तहसीलों के लोग वहां पहुंचे थे और उनमें एक 11 सूत्री मांग थी, जिनको लेकर के समाज ने निर्णय लिया था कि इन चीजों को हम बंद करेंगे और एजुकेशन को बढ़ावा देंगे।
हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ जाएंगी तो समाज आगे बढ़ सकता है। जैसे कुरीतियां थी, दहेज की थी और गंगोज करना और कई कुरीतियां थी जिनको बंद कर करके उसी संदर्भ में आज नटनी के 12 में 30 गांवों की पंचायत हुई है। और जब सबने ये निर्णय लिया है कि जो वो 11 सूत्री मांग थी उनको हम स्वीकार करते हैं और हम ये गंगोज करना और दहेज लेना 101 रुपए लेंगे और 101 रुपए देंगे और बच्चे और बच्चियों को अच्छा पढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े। और समाज आगे बढ़ेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ पर जो सब आए हैं वो पूर्ण सहमत हैं और छोटी मोटे कुछ लोग गांव हैं, 1-2 गांव जिनके अंदर वो पंचायत कर करके और कल हमको बता देंगे कि हम आपके साथ रहेंगे। मोस्टली सब साथ हैं। कमेटी बनाई जाएगी, अभी एक छोटी कमेटी बनाई जाएगी 25-30 आदमियों की, जिनके अंदर कोई नहीं मानेगा उनके पास जाएंगे और उनको हाथ जोड़ करके निवेदन कर करके और उनको समझाएंगे कि समाज के साथ रहना बढ़िया बात है, गलत काम करना, डीजे बजाना, आवारागर्दी करना, इस तरह की उन प्रथाओं को बंद कर करके और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जो यहाँ पे देवनारायण भगवान नटनी का 12 में जो मीटिंग हुई है, जिसमें अलवर तहसील है ना, जिसके तो सारे गांव जो गुजरों के थे जो अलवर तहसील के आगे और कुछ मालाखेड़ा तहसील के भी आए हैं। और आज करीब यहाँ पे जो मीटिंग है जो 40-50 गांवों की है और इसमें जो हमारी समाज ने 11 बिंदु तय करे हैं, उन बिंदुओं पे आज समाज ने पूर्णतः निर्णय ले लिया। और जो बिंदु समाज ने बनाए थे, जिसमें एक बिंदु और जोड़ दिया कि भात भी 101 ही दिया जाएगा, भात में भी अधिक पैसे नहीं दिए जाएंगे। और सब ने सहमति जताई है और सभी यानी कि ये 11 बिंदु हैं, जैसे डीजे है, दहेज देना है और कुछ है, तो इनके ऊपर सारा का सारा यानी कि नहीं देने का निर्णय लिया है। अकबरपुर थाना अंतर्गत सुंदरवास गांव में देशी कट्टे और 3 कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि ग्रामवासी सुनील कुमार बावरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे सुनील कुमार पर उनके घर हथियार लेकर पहुंचने और मारपीट के आरोप लगाए थे। इसकी पुष्टि करते हुए वीडियो भी सामने आया था। जांच के बाद पुलिस ने सुनील को पकड़ लिया है, साथ ही अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। सुनील पुत्र उदय सिंह बावरिया निवासी सुंदरवास ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 28/8/2025 को सुनील पुत्र राजपाल पर अवैध हथियार लेके आया और उसने हमारे साथ में मारपीट की, जिसकी सुनील के पास, प्रवादी सुनील के पास में वीडियो थी। उक्त वीडियो के आधार पर मैं मालूमात की तो सुनील पुत्र राजपाल के हाथ में अवैध हथियार दिखाई दे रहा था, जो प्रदर्शन करता है, जिस पर प्रदर्शन करने पर धारा 3/27 आर्म्स एक्ट बनती है, जिस पर सुनील पुत्र राजपाल को अनुसंधान अधिकारी श्री हजारी द्वारा दस्तयाब किया गया। दस्तयाब कर को बाद पूछताछ की गई। पूछताछ में सुनील के द्वारा मुताबिक इतला 27 पर सुनील के इतला पर अवैध देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बलाई समाज का 12वां प्रतिभा सम्मान समारोह बड़ौदा में विस्थित श्री सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया। समिति संरक्षक शिवदयाल ने बताया कि सामाजिक कल्याण समिति ने आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक सुखवंत सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद सुखराम ने की। विशिष्ट अतिथि प्रवर डाक अधीक्षक जब्बार थे। कार्यक्रम के दौरान मेधावियों, नवनियुक्त अभ्यर्थियों, खिलाड़ियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहने वालों का अभिनंदन हुआ। साथ ही राजेश बंसल एवं अन्य कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मंच संचालन प्रधानाचार्य राकेश कुमार उज्जवल द्वारा किया गया। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने आरएएस भर्ती में चयनित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। साथ ही अन्य युवाओं से इसी तरह मेहनत पर नाम रोशन करने का आग्रह किया। अवध मैरिज होम में आयोजित कार्यक्रम में महुआ विधानसभा क्षेत्र से चयनित होनहार अभ्यर्थियों का स्वागत किया गया। विधायक ने इनके परिजनों को भी शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। महुआ सरपंच संघ अध्यक्ष लल्लू राम मीणा ने भी सभी का स्वागत किया। चयनित अभ्यर्थियों में
विक्रम मीणा, राजकुमार मीणा, मयंक गौड़, विनीत मीणा, सीमा बसवाल और नमो नारायण शामिल हैं। इस मौके पर तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा, डीएसपी मनोहर लाल मीणा और प्रयास लाइब्रेरी के संचालक राजन मीणा आदि मौजूद थे। और अब खबरें खैरतल तिजारा से, जहां जिले का नाम नहीं बदलने की मांग पर आंदोलन जारी है। नई अनाज मंडी के पार्क में धरना स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अनेक भजनों की प्रस्तुतियां दी। यहाँ किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, सर्वेश गुप्ता, गिरीश डाटा, पंकज रोघा, ओम प्रकाश रोघा, अखिलेश कौशिक और रामवतार चौधरी आदि मौजूद रहे। अलवर के रूपबास क्षेत्र स्थित फौजी राज ढाबा की ओर से माह के अंतिम रविवार को भंडारा किया गया। समाज सेवी अमरचंद फौजी की ओर से वर्ष 2005 से यह सिलसिला जारी है। इस दौरान हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से लेकर शाम तक यह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उन्हें माध्यम बनाकर यह सेवा करने का दायित्व सौंपा है। बस कुछ नहीं, ये परमात्मा का आदेश है। मेरा आदत क्या है, मैं एक रिटायर्ड सिपाही हूँ, मेरे पास कोई ऐसा नहीं जागीरी बहुत बड़ी, वो तो कोई परमात्मा ने एक शक्ति दी है मुझे कि भाई ये तू ये काम कर और मौज कर। शक्ति तो बहुत लोगों को दी, मन आपको दिया है। नहीं, ये शक्ति का मतलब ये नहीं है कि मेरे को उन्होंने परमात्मा ने इस लायक समझा है कि मैं ये काम करूं। ईश्वर के आदेश है, ईश्वर का आदेश के। बाकी मेरे पास तो खुद को आज भी मैं दुनिया को भी ब्याज दे रहा हूँ, लोगों से लोन ले रखा है मैंने, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लोग कुछ सोचे, बात एक अलग है। बाकी परमात्मा का आशीर्वाद है, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि अमरचंद तो अपने हाथों से काम कर। सर मेरा सवाल है, कब से शुरुआत हुई और किस तरह पहली बार आपने किया? ये सर चल रहा है 2005 से स्टार्टिंग हुआ है। हमारे एक कबीरपंथ का एक शुरू हुई थी, कबीरपंथी का मैटर कि हमारे कबीरपंथियों का मैसेज कम जा रहा है, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 3 स्टेट के कबीरपंथी इकट्ठे हुए। तो वहाँ से मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई भाई हर महीने का मीटिंग यहीं हो जाए, तो उनको जो भी सेवा होगी मैं करूँगा। और सेवा के भरोसे तो साहब ऑटोमेटिक भंडारे का रूप ले लिया और मेरे मुंह से निकल गया हर महीने का प्रोग्राम। साधु संत आते हैं, सेवा का हम करेंगे, लेकिन तो परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी, वो छोटा सा लेके भंडारा रूप ले लिया। और मेरे पास ये जानकारी है कि आपकी माँ ने भी प्रेरित किया। हाँ, ये ऐसा हुआ था। मैंने जब ये काम शुरू किया उससे पहले मैंने जब मेरे यात्री आए, साधु संत आए, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये मेरे मन में आई मैं क्यों नहीं सबको फ्री चलने दे। स्टाफ ने मुझे नहीं मना कर दिया, बोला सर ऐसे क्या पार पड़ेगी। घर वाले से पूछी तो घर वाले ने एक ही बोला जी दुनिया भर को कर्ज हो रही है माथा पे, आप क्या बावड़े हो रहे हो, दुनिया काहे खेगी। फिर मैंने माँ से पूछी, माँ ने बोला बेटा ये तो काम करने के ही है। माँ का आशीर्वाद ऐसे मिला मुझे, उस दिन से साहब मैं तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। जो कर्जा था वो भी उतर गया। अब नू तो छोटा बड़ा जस्ती रूप है, चलता ही है, थोड़ा बहुत लेन देन चलता रहता है, सामाजिक प्राणी अपन। तो तब से मैं तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। और जिस दिन ये पब्लिक जितनी आती है उतना इतनी खुशी होती है कि जैसे मैं कोई खजाना खोद रहा हूँ। जितने लोग आए उतनी उमंग सी आती है। और ख़ास तौर से मैं बाकी दिन कहीं भी घूमता हूँ, लेकिन भंडारे के रोज़ मैं यहाँ से हिलता नहीं, क्योंकि जो भी आदमी गेस्ट आता है खाने के लिए वो वेट ना करे, बैठा के जिमाए, बड़ी शान से, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज के दिन मेरा मतलब 5 किलो खून बढ़ जाता है। मन और भाव से आप प्रसाद ग्रहण कराते हैं लोग। हाँ, मज़ा आता है उस दिन का। एक अब हमारे गाँव के भी मुख्य लोग ये बैठे हुए हैं। आप पूरे भंडारे का मॉनिटरिंग खुद करते हैं? हाँ, खुद करते हैं। आज सर क्या क्या प्रसाद में दिया आपने? आज खीर, मालपुआ और सब्जी। जाटव महासभा समिति अलवर ने खुदनपुरी स्थित कार्यालय में बैठक की। इस दौरान 9 नवंबर को 14 जोड़ों के सामूहिक विवाह को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया। इस दिन सुबह 11 बजे निकासी होगी, दोपहर 2 बजे विवाह की रस्म की जाएगी, साथ ही शाम 4:30 बजे विदा होगी। बैठक में युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने और सामाजिक कुप्रथाओं से दूर रहने पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कैलाश चंद वर्मा, कविता वर्मा, रामजीवन जाटव, मनीराम, हरिराम, बाबूलाल राजौरिया और मुकेश कुमार जाटव आदि ने विचार रखे, जबकि जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने सभी का आभार व्यक्त किया। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति अलवर के तत्वावधान में चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन 9 नवंबर 2025 को अलवर रिसोर्ट 200 फुट बाईपास रोड पर आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम निम्न प्रकार से रहेगा। प्रातः 10 बजे वर पक्ष को समिति के कार्यालय पर आना होगा। यहाँ पर बैंड बाजे, घोड़े आदि के माध्यम से उनकी निकासी चढ़ाई का कार्यक्रम किया जाएगा।
यहाँ पर वर पक्ष को नाश्ता पानी जलपान की व्यवस्था की गई है और प्रातः 10 बजे वधु पक्ष को सीधे विवाह स्थल पहुँचना होगा। वहाँ पर जो बेटियां हैं, कन्याएं हैं, उनको कपड़े पहनाकर सजाकर दुल्हन के रूप में जो सजाने वाली महिलाएं हैं वो उनको साज सज्जा करेंगी और वहीं पर उनको जलपान की व्यवस्था की गई है। इसके बाद दोपहर 1 बजे जो अतिथि हैं, जो बारात है, दूल्हे हैं, उनका तोरण द्वार पर स्वागत किया जाएगा विधि विधान के तहत, जिस तरह से परंपरा है उसके अनुसार, और उनको अंदर स्थान ग्रहण कराया जाएगा। लगभग 2 बजे के आसपास विवाह की रस्म की जाएगी। अतिथियों का सम्मान, हमारा दानदाता, कर्मचारी, आधिकारिक कार्यों का सम्मान किया जाएगा और ठीक 4 बजे इनको विधि विधान के तहत जो सामान दिया जाएगा घर गृहस्थी का, वो सुपुर्द कर दिया जाएगा और इनको कार्यक्रम के रूप में विदा किया जाएगा। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित न्यू प्रीत विहार में विकास समिति की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया। अध्यक्ष जीवन राम जाटव ने बताया कि श्रद्धालुओं को घर ले जाने के लिए भी प्रसाद का वितरण हुआ। उन्होंने जानकारी दी कि यह न्यू प्रीत विहार का पहला अन्नकूट महोत्सव है और भविष्य में भी यह क्रम जारी रहेगा। इसमें कॉलोनी के लोगों का भी सक्रिय सहयोग रहा। ये जो अन्नकूट का जो आयोजन किया जा रहा है हमारे न्यू प्रीत विहार विकास समिति की ओर से, ये दीपावली के महोत्सव के करीब 8 रोज चलता है। इसमें भाईचारा और बैठा व्यवस्था सुव्यवस्थित, जो भंडारे में हमने कड़ी, बाजरा, मूंग, चावल सब तरह की व्यवस्था, पैकिंग की भी सुविधा दी है और बैठ के खाने की व्यवस्था। सर कब शुरू किया था, कब तक चलेगा? ये हमने 10 बजे शुरू करा था भोग लगा करके, और जब तक हमारे पास माल है जब तक चलता रहेगा, चाहे कितना भी टाइम। कौन कौन से कॉलोनी के लोग आ रहे हैं इसमें? टूलेडा रोड से कंप्लीट ट्रांसपोर्ट नगर, वैसे तो हमने अखबार में, भास्कर में भी दिया है, पत्रिका में भी दिया है, सभी को आमंत्रित किया है। जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह ने मोदी सरकार के आरक्षण के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से शैक्षणिक और अन्य संस्थाओं में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली निकाली थी और अब आरक्षण के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। जिला अध्यक्ष के अनुसार आरएसएस और भाजपा आरक्षण विरोधी हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी गरीबों एवं कमजोर लोगों के साथ है। लेकिन वोट के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। संविधान के पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं हो रही है और लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव नहीं हो रहे हैं, देश नहीं चलाया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारी पार्टी शुरू से, आपको ध्यान होगा कुछ माह पहले पूरे भारतवर्ष में संविधान बचाओ रैलियां निकाली गई थी और अलवर में भी ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर हुआ था। इसमें समस्त राजस्थान के हमारे बड़े लीडर साहिबान और दिल्ली तक के लीडर इसमें पधारे थे। तो संविधान बचाओ रैली जो कांग्रेस के कार्यक्रम है, संविधान बचाओ में ही आपका सवाल आ रहा है, आरक्षण से छेड़छाड़। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोगों को सीधा, भारत में आईएएस की परीक्षा होती है, लेकिन मुझे सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि ये गलत है कि बैकडोर से कुछ लोगों को सीधे ही आईएएस का पद दे दिया गया और भारत सरकार में वर्तमान में वो जॉइंट सेक्रेटरी बनकर बैठे हैं। ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, और कोई भी बुद्धिजीवी समझदार व्यक्ति देश का इसको विरोध करना चाहिए। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप पूरे भारत का आकलन कर लीजिए, कितने वीसी आरक्षण वाले हैं? 1%, 2%। कितने प्रोफेसर आरक्षण वाले हैं? 1%, 2%। और अब तो ये कर रखा है कि सीटें ही 2-2 निकालो, जो आरक्षण उसमें मिलेगा ही नहीं। एक ही सीट निकालो रिक्रूटमेंट की, उसमें आरक्षण कैसे मांगोगे? ये सब साजिश है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पार्टी कांग्रेस का जो नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, मैं इसमें एक नारा ये देना चाह रहा हूँ और दे रहा हूँ देश के लिए
पार्टी की आज्ञा लेता हुआ आरक्षण चोर गद्दी चोर 100% आरक्षण के साथ ये पार्टी छेड़छाड़ कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। जगह जगह संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है, आरक्षण को विशेष रूप से तोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं ये नारा दे रहा हूं, आरक्षण चोर गद्दी चोर। ये हमारी पार्टी को अपने विचारधारा में इस नारे को ला करके पूरे देश में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने थानागाजी में श्री परशुराम सेवा समिति द्वारा आयोजित तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और सरकार की विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्धता के चलते अनेक कार्य होंगे। इसमें लगभग 20 करोड़ के बजट से भरतरी पुलिया का पुनर्निर्माण और कुशालगढ़ मोड़ से थैंक यू बोर्ड तक क्षतिग्रस्त सड़क बनाने का काम किया जाएगा। आमजन के साथ पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर घनश्याम गुर्जर, जगदीश बोरा, तेजपाल शर्मा, राजेश शर्मा, पंडित जले सिंह, हनुमान साय जाखड़, ओम प्रकाश शर्मा और रोहिताश घांगल आदि मौजूद रहे। अलवर में जाटव समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति ट्रस्ट का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि तहसीलदार लालचंद वर्मा और भामाशाह अशोक कुमार बैरवा मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष पूरण चंद, उपाध्यक्ष मदन लाल सुलानिया, सचिव रवि कुमार जाटव, उप सचिव भगवान दास सुलानिया और कोषाध्यक्ष यश मेहरा को शपथ दिलाई गई। वहीं अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया गया। सभी ने संकल्पित होकर जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनसे परे रहकर बाबा साहब और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने का भी जो है सभी ने विश्वास दिलाया है और सभी ने भरोसा दिलाया है। इस बात की भी शपथ आज इन्होंने समाज का एक बड़ा समूह है जिसने ली है। आज जाटव समाज श्री गंगा मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री लालचंद वर्मा तहसीलदार एवं श्री अशोक बैरवा जी रहे हैं। इस अवसर पर जो इनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था और इसके साथ साथ इन्होंने अन्नकूट का जो प्रोग्राम है वो भी उसका आयोजन इन्होंने यहाँ किया है। तो इस अवसर पर जो समिति के जो हाल ही में चुनाव हुए थे और इसके जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष श्री पूरणचंद जी अलवरिया, उपाध्यक्ष श्री सुलानिया जी हैं और इनके जो सब निर्वाचित जो पदाधिकारी हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। और इस अवसर पर इनको जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों से दूर रहकर सामाजिक उत्थान में सत्यनिष्ठा पूर्वक अपना काम करें और इसी तरह से इस मंदिर का जो पुराना जो इबारत है, इस मंदिर जो है हमारे बुजुर्गों की धरोहर है, इसका संरक्षण करें, इसका अनुरक्षण करें और इसमें पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था का संचालन भी करें। अलवर मेवाड़ शिक्षा एवं विकास संस्थान द्वारा प्रोफेसर जुगमंदिर तायल स्मृति सम्मान प्रोफेसर मोहन श्रोत्रिय को प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रगतिशील साहित्यकार, शिक्षक एवं सांप्रदायिक सद्भावना के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर कायल की जयंती 16 नवंबर को होगा। इस अवसर पर प्रोफेसर जुगमंदिर तायल स्मृति व्याख्यान का आयोजन भी किया जाएगा। संस्था के निदेशक नूर मोहम्मद ने बताया कि सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए, शॉल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रोफेसर मोहन श्रोत्रिय का चयन साहित्यकार जीवन सिंह मानवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने किया है। चयन समिति में पूर्व प्राचार्य नीला पंडित, डॉक्टर आसीन खान एवं डॉक्टर भरत मीना बतौर सदस्य शामिल थे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। बोलेरो सवारों ने उत्पात मचाकर की फायरिंग और लूट, रामगढ़ में सामने आई वारदात। बेरहमी से गौवंश ले जाते 2 चालकों और एक महिला को किया गिरफ्तार, टपुगड़ा पुलिस ने की कार्रवाई। जितेंद्र सिंह ने कहा, पहुंच के बजाय क्षमता के आधार पर बनेगा नया कांग्रेस जिला अध्यक्ष, पैनलों पर चिंतन कर रही है एआईसीसी। और 18 साल बाद भी हेल्थ मिशन में नहीं मिली नियुक्ति, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।